नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में चुनाव तो संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो वहां चुनाव की तैयारियां चल रही है। एक तरफ जहां बंगाल विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों बाद होने वाले हैं और उस पर देश भर की निगाहें टिकी है, तो वहीं अब कुछ ही दिनों बाद केरल में भी विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अगर बंगाल चुनाव की बात की जाए तो खास करके बिहार के राजनीतिक दल अलग अलग तरह से तैयारियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में अगर राजद की बात की जाए और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो वो लगातार इस कोशिश में थे कि किसी भी तरीके से ममता दीदी का साथ उन्हें मिले और बंगाल के चुनावी अखाड़े में वो उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं ममता दीदी ने इससे इनकार कर दिया। जब उनके द्वारा संदेश भेजा गया, पैगाम भेजा गया, तो उसका कोई भी जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को नहीं मिला, यानी कि वहां भी उन्हें नकार दिया गया। और अब खबर यह है कि केरल चुनाव को लेकर आरजेडी पिछले 23 सालों से वहां पर राज कर रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास जब ये बात रखी गई कि आरजेडी आपके साथ मिलकर केरल के चुनावी अखाड़े में उतरना चाहती है, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। यानी कि कांग्रेस इस बात से इनकार कर रही है कि केरल में वो राजद के साथ लड़ाई लड़ेगी। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस भी राजद के साथ एक हिस्सा है, लेकिन केरल में इस तरह से उनका इनकार करना कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति इसे कह सकते हैं। इसके अलावा क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार में बताते हैं। बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के साथ आरजेडी चाहकर भी अपना गठबंधन नहीं बना पाई। ममता बनर्जी ने बिहार की सबसे बड़ी पार्टी को वहां कोई तरजीह नहीं दी है। राजद के नेता कह रहे हैं कि हम सीटों के लिए नहीं बल्कि भाजपा को रोकने के लिए वहां राजनीति कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी है कि केरल में चुनाव लड़ने की कोशिश में जुटी आरजेडी को वहां कांग्रेस ही साथ में लेने को तैयार नहीं, जबकि बिहार में कांग्रेस महागठबंधन के साथ है। केरल में आरजेडी के स्टेट कोऑर्डिनेटर थॉमस जोसेफ इन दिनों पटना में हैं। पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चेरियन पी लॉब भी उनके साथ हैं। दोनों ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक से मिलकर बातचीत की। दोनों तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करेंगे। केरल के दोनों नेताओं ने वहां की रणनीति पर विस्तार से विमर्श किया है। चेरियन पी लॉब ने बताया कि केरल में कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि वहां पिछले 23 सालों से आरजेडी का संगठन है। केरल के 15 जिलों में आरजेडी का संगठन मजबूत है। इसके बावजूद कांग्रेस आरजेडी को अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रही। हम चाहते हैं कि आरजेडी के बड़े नेता इस गतिरोध को दूर करें। कहा कि हम तेजस्वी यादव से मिलकर सारी बात बताने आए हैं, उसके बाद उनका जैसा निर्देश होगा हम उसी अनुसार कदम बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक और वरिष्ठ नेता अब्दुल बारिश सिद्दीकी ने कहा कि गुवाहाटी, कोलकाता और उसके बाद केरल की यात्रा पर वो जल्द ही निकलेंगे। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी के बाद दोनों बातचीत करेंगे और फिर निकलेंगे। तिनसुकिया और आसनसोल में तेजस्वी यादव सभा करेंगे, उसकी तैयारी भी देखनी है। असम के बारे में बताया कि वहां पर एआईयूडीएफ, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस के साथ राजद का गठबंधन बन रहा है। केरल में अप्रैल माह में चुनाव होने हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि केरल में पहली बार गैर कांग्रेस सोशलिस्ट सरकार बनी थी। पढ़े लिखे राज्यों में पहले सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकारें ही हुआ करती थी, भाजपा कहीं थी भी नहीं। तो आपको बता दें कि कांग्रेस केरल में राजद के साथ चुनाव लड़ने से फिलहाल इनकार कर रही है। हालांकि वहां के 2 वरिष्ठ नेता अभी पटना के दौरे पर हैं। उन्होंने जगदानंद सिंह से मुलाकात भी की है, लेकिन उनका कहना है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जब वो मुलाकात करेंगे, उनके सामने अपनी सारी बातें रखेंगे, उसके बाद उनका जैसा भी दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार वो अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में केरल में चुनाव होने हैं और इसको लेकर राजद अपनी तैयारियां कर रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।